बसपा सुप्रीमो मायावती यूं ही कोई फैसले नहीं ले लेती हैं। पहले उसकी जांच करती है, फिर कोर कमेटी से सुझाव लेती हैं। भतीजे आकाश आनंद को भले ही सभी पदों से उन्होंने हटा दिया था, पार्टी से निकालने की बात शायद ही न होती, लेकिन आकाश के पोस्ट ने आग में घी डालने का काम किया। मायावती की राजनीति करने का अपना एक अलग ही अंदाज है। वह जिद पर काम करती हैं। उनके जन्मदिन पर जब उन्हें नोटों की माला पहनाई गई और उनकी आलोचना हुई, तो उन्होंने फिर नोटों की माला पहनकर संदेश दिया कि वह किसी से डरने वाली नहीं है। मायावती के लिए उनके छोटे भाई आनंद कुमार सबसे प्रिय हैं। उन्होंने आकाश आनंद को स्वयं तैयार किया, पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी, यहाँ तक कि अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। करीबी मानने जाने वाले अशोक सिद्धार्थ की बेटी से शादी भी कराई, स्वयं आशीर्वाद देने भी पहुंची। मायावती भतीजे को अपने हिसाब से राजनीति सिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उनके सिखाए गए सबक के सहारे वे आगे बढ़े, लेकिन आकाश आनंद हमेशा इससे कतरते ही चले गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी कार्यालय द्वारा तैयार कराए जाने वाले भाषण से हटकर वह बोले। इसके लिए अपनी टीम बनाई और उसके इशारों पर मीडिया के सामने साक्षात्कार करते हुए उन्होंने भाषण भी दिए। भाषा इतनी आक्रामक हो गई कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान FIR तक कराई गई। मायावती को पहला झटका तब लगा जब वहीं हरियाणा व दिल्ली विधानसभा चुनाव में अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद के इशारों पर टिकट बांटे जाने के बाद बसपा बुरी तरह से चुनाव हारी। यह दूसरा झटका था। दिल्ली के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में ही उन्होंने आकाश के सभी पदों से हटाने की बात की थी और लखनऊ में इसकी घोषणा भी कर दी थी। आकाश शांत बैठे होते तो शायद उन्हें फिर जिम्मेदारी मिलती, लेकिन उनके पोस्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। मायावती की कार्रवाई के बाद जिसने भी कुछ बोला उसके खिलाफ और भी कठोर कार्रवाई हुई। यही आकाश के साथ भी हुआ। फिलहाल अभी देखना यह होगा कि मायावती का आने वाला उत्तराधिकारी आखिर होगा कौन और मायावती किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करती है। इससे तो साफ हो गया कि आकाश आनंद अब मायावती के उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे।